ऐसे में लोगों वो खड़े होंगे जो मेला कराते थे, मज़ारों पे डांस पार्टियां कराते थे, उस डांस पार्टियां देखते थे, वो भी खड़े होंगे। अल्लाह वाले गिरेबा पकड़ के कहेंगे मौला मैंने डांस से नफरत किया, मैंने डांस पार्टी से नफरत की, मैंने औरतों की बेपर्दगी से नफरत की, मौला मैंने अय्याशियों से जिंदगी भर नफरत की, मगर मेरे विसाल के बाद मेरे मज़ार पे उसने डांस पार्टी कराया था, उसने मेला लगाया था, चक्कर झूला लगाया था, मौला उसने लड़कियों के साथ अय्याशी कराया था, मौला इसे ऐसे न जाना दिया जाए, इसे सजा दी जाए। अब नहीं बचोगे, इसलिए कि अल्लाह के करीबी ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी है, अब जहन्नम में जाना पड़ेगा। मेला ले गया, ये मेला ले जाएगा, जाना पड़ेगा, इसलिए कि अल्लाह का वली जो खड़ा है मुखालफत पर और वो अल्लाह का प्यारा है। मेरे भाइयों बड़ा अफसोस होता है, मुझे बड़ा अफसोस होता है, हमारे मेले नहीं है, खुदा की कसम ईमान का डांका पड़ रहा हमारे मेलों से। मैं उर्स कराने मना नहीं करता, बुजुर्गों का उर्स कराना चाहिए, कराओ उर्स, अच्छी बात है, मगर उर्स ऐसा कराओ जैसे बरेली के अहमद रजा का होता है। लोगों दुनिया से उलमाते लोगों, कोई कुरान की रोशनी में तकरीर करता है, कोई हदीस की रोशनी में तकरीर करता है, कोई नबी की सीरत बयान करता है, कोई नबी का मौजज़ा बयान करता है। लोगों जो बरेली के उर्स में जाता है वो अय्याशियां करके नहीं आता, बल्कि कुरान से गोहर हीरे मोती लेके आता है। ऐसे उर्स कराओ। और लोग कहते हैं हमने इसलिए शेख चुल्ली बुलाया कि भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। कितनी भीड़ इकट्ठी कर लेगा? बरेली के उर्स में 60 लाख का मजमा आता। वो तो 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है, इस साल तो लॉकडाउन था और उसके बावजूद भी ऐसा मजमा सैलाब की तरह आया कि रोक नहीं पाया प्रशासन। वहां तो कोई डांस पार्टी नहीं है, वहां कोई चक्कर झूला नहीं है, कोई मौत का कुआं नहीं है। मेरे भाइयों अगर ये मियाँ नहीं मानने तो तुम ही मान जाओ, मगर तुम तो मियाँओं से आगे हो। मैं मियाँओं की गलती तो बात को बताऊं, पहले गलती तुम्हारी है, तुम जा क्यों रहे हो? और तुम ही नहीं जा रहे हो, तुम्हारी बेटियां तुम्हारी बहनें तुमसे आगे जा रही हैं। हम बड़े खुश हैं, लल्ली आ जाइए, मेला चल रहा। लल्ली आ गई 3 दिन के लिए मेले में। और मेरे भाइयों ये मेला किस काम का? अपनी बेटियों को हरगिज़ ना जाने दो। मज़ार शरीफ पे जाओ, फूलों की चादर डालो, फातिहा करो, दुआ करो, वापस आ जाओ, हो गया उरस। ये है उरस? गुनाह करने के लिए तुम्हें वली का ही दरबार मिला? दुनिया मारी गई है, गुनाह तो हर जगह हो ही रहे हैं हमसे। वली के दरबार में जाकर वली को गवाह बना के गुनाह कर रहे हैं हम। मैदान महशर में अगर हाथ से गुनाह किया हाथ गवाही देगा, आंख से गुनाह किया आंख गवाही देगी, पैर से गुनाह किया पैर गवाही देगा। लोगों पैर एक आम सी चीज है, हाथ एक आम सी चीज है, आंख एक आम सी चीज है, मगर अल्लाह का वली हमारे खिलाफ गवाही दे तो बर्बादी और तबाही है। अगर अल्लाह का वली मैदान महशर में किसी की जमानत करा ले तो जन्नत मिल जाएगी, समझे आप? जन्नत मिल जाएगी। और अल्लाह का वली किसी की मुखालफत पे आ जाए तो जहन्नम मिल जाएगी। बड़ा मसला है लोगों, बड़ा मसला है। इसलिए मेरे भाइयों जब अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करो, निगाहों की हिफाजत करके जाया करो, दिल की हिफाजत करके जाया करो। लोगों वहां क्या हो रहा है इसे तुम ना देखो, तुम तो अल्लाह वाले की बारगाह में जाओ, आंखों में आंसू हो, लब पे तुम्हारी सदाएं हो, या अल्लाह मैं गुनाहगार जरूर हूं मगर तेरे नेक बंदे की बारगाह में आया हूं, मौला इनके सदके में हमारी दुआएं कबूल कर ले। इंशाअल्लाह तुम्हारी दुआ जरूर कबूल है। बड़े पाए के बुजुर्ग हैं लोगों, मामू भांजे, हुजूर चिश्ती मियाँ, हुजूर किबला इमाम साहब, ये बड़े पाए के बुजुर्ग हैं लोगों, ये बाफैज बुजुर्ग हैं। अगर इनके करीब रह के इनसे कुछ ना ले पाए तो हमारा वही मामला है जैसे अबू जहल नबी के करीब रह के कुछ ना ले पाया था। बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, इन मक्कारियों से बाज आना चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था लोगों कि हमने 1.5 लाख के मुकाबले करा दिए, 2.5 लाख का शेख चुल्ली बुला लिया, मगर हमारी कौम में कितनी बच्चियां जवान हैं कि उनके निकाह नहीं हो पा रहे। इतना हमसे नहीं होता कि हम पूरा गांव मिलकर चंदा करें और 10-5 लाख इकट्ठा कर लें, हमारे गांव की जितनी गरीब बेटियां हैं एक बार में सबका निकाह करा दें, है ना? कितना अच्छा काम होगा।
खबरिया शरीफ का उरस आए, उरस के नाम पे कराओ। मुहर्रम में जो ताजिया बनाते हो, ट्रैक्टरों से जेसीबी से लेके जाते हो, लोगों की फसलें बर्बाद कर देते हो, हैं? अरे यहाँ नहीं बनाते, कहीं तो बनता है। मेरे भाइयों, मुहर्रम शरीफ आए तो ख्वाजा गरीब नवाज के इमाम हुसैन के नाम पे गरीब बच्चियों की निकाह करा दो। कोई अगर हॉस्पिटल में है लोगों बीमार तो उसका इलाज करा दो। कोई गरीब फैमिली है तो उसे राशन दिला दो। कोई अगर मदरसे में गरीब बच्चा पढ़ता है तो उसका खर्चा उठा लो। ये इस्लाम है। अच्छा, हम पहले तो करेंगे नहीं कोई नेक काम, और अगर हमने कर दिया, कहीं 4 पैसे खर्च कर दिए तो उसका हम नाम बहुत करते हैं। अगर हमने 10 रुपये मस्जिद में बच्चे के हाथ भिजा दिए और अगर इमाम ने ऐलान न किया तो आके शिकायत करते हैं, हजरत हमारे के तो ऐलान हुआ ही नहीं। ओ भाई, उसे दिखाओ मत ये ऐलान हुआ कि नहीं हुआ, अल्लाह ने देख लिया, अल्लाह की डायरी में लिख गया, बस तेरा काम हो गया। ऐलान होना ना होना जरूरी नहीं है, दिखावे जरूरी नहीं है। दिखावे के लिए तो अगर तुमने नमाज भी पढ़ी है तो मैदान महशर में मुंह पे मार दी जाएगी। दिखावे के लिए रोजा रखा है, महशर में मुंह पे मार दिया जाएगा। दिखावे के लिए हज किया, महशर में मुंह पे मार दिया जाएगा। लोगों, दिखावा नहीं करो, बस अल्लाह देख ले, काम हो जाएगा। खामोशी से काम करो। हम तो अगर, मैंने देखा अखबार में कि नेताजी एक मरीज को हॉस्पिटल में केला दे रहे, केला एक था, 4 लोग पकड़े पड़े थे केले को, और 4 लोग पकड़ के दे रहे थे। अमर उजाला के फर्स्ट पेज पे नेताजी का फोटो आया। अब भाई, तुम उसे केला दे रहे हो या जलील कर रहे हो? एक केला इतना वजन हो गया, 4 लोग उठा रहे, बता है? फला जगह कंबल बांटे गए, अखबार में आ रहा। फला जगह किट बांटी गई राशन की, अखबार में आ रहा। फला जगह गरीबों को जो है फल बांटे गए, अखबार में आ रहा। लोगों, ये जलील ना करो। इस्लाम तो ये है, एक हाथ दे तो दूसरे को खबर ना हो। ऐसा करो, ये इस्लाम है। ईमान ताज़ा हो जाएगा। अब जहन आपका हाजिर हाजिर है कि नहीं? जहन है भाई। कुर्सियों में खुटर पुटर कम करो, बस खामोशी से बैठे रहो, एक एक जुमला मेरा नोट करते रहो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा है मुसलमानों के। कौन? हज़रत अबू बकर। खलीफा की पावर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी ज़्यादा होती है। तवज्जो करना, खलीफा की पावर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी ज़्यादा होती है। हज़रत अबू बकर खलीफा हैं। मदीना शरीफ में लोगो दारुल हुकूमत है। हज़रत अबू बकर के ज़माने में मदीने में एक रजिस्टर बनाया गया, जिस रजिस्टर में सारे गरीबों के नाम लिखे गए। जितने भी मदीना के गरीब थे सबके नाम उस रजिस्टर में लिख लिए गए, और लोगों मदीना के अमीरों को जमा किया गया और उनसे कहा गया, इस रजिस्टर में गरीबों के नाम लिखे हैं, एक एक अमीर एक एक गरीब को गोद ले ले और उसके खर्चे की जिम्मेदारी ले ले। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है कि एक अमीर एक गरीब को गोद ले ले और उसके खर्चे की जिम्मेदारी ले ले। मदीने में जितने अमीर थे खुशी से एक एक गरीब को गोद ले लिया और उनकी जिम्मेदारियां भी ले ली। रजिस्टर में जिसने जिस गरीब को गोद लिया था उनका नाम लिख दिया गया।